हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। नवंबर का महीना 4 राशि वालों के लिए शादी में सर्वश्रेष्ठ रहेगा। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। ये जो नवंबर का महीना है 2023, इस महीने में 30 दिन होते हैं, आप सभी जानते हैं। और यहाँ पर 2 स्थितियाँ होती है। इन दोनों स्थितियों को समझना बहुत ज़रूरी है। और वैसे तो मैं 8 राशियों के बारे में जानकारी दूंगा, लेकिन 4 राशि वालों के लिए तो यह महीना सर्वश्रेष्ठ होता ही है। और यदि आप विवाह कर रहे हैं और यदि आपका लड़का है, विशेष तौर से देखा जाए तो यदि आपका लड़का है तो उनके लिए तो यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि लड़कियों के बारे में भी जानकारी दूंगा, उसे भी ध्यान से देखें और समझें। पूरा वीडियो देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि क्या स्थिति है और इसे कैसे देखना है, कैसे समझना है। तो यह स्थिति देखी जाती है। सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य के बारे में। सूर्य की गोचर वाली स्थिति हर महीने अलग अलग होती है। तो यदि 2023 की बात करें तो 1 नवंबर 2023 से लेकर 16 नवंबर 2023 की रात्रि 1:19 तक, 16 की रात्रि 1:19 तक, अर्थात वहाँ पर 17 नवंबर लग जाएगी, लेकिन इस स्थिति को ऐसे ही कहा जाएगा 16 नवंबर की रात्रि तक। तो 1 नवंबर से लेकर 16 नवंबर की रात्रि 1:19 तक सूर्य तुला राशि पर रहेगा, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति 17 नवंबर अर्थात 16 की रात्रि 1:19 से, या इसे यूँ भी कह सकते हैं कि 17 नवंबर 1:19 AM से लेकर, घड़ी का जो टाइम है AM से लेकर 30 नवंबर पूरा दिन, वह स्थिति अलग होती है। उसमें सूर्य वृश्चिक राशि पर रहता है। तो 1 से 16 नवंबर तक सूर्य तुला राशि पर गोचर करता है इस वर्ष की स्थिति, और 16 नवंबर की रात्रि से लेकर 30 नवंबर तक यह वृश्चिक राशि पर गोचर करेगा। अब इन दोनों स्थितियों में सबसे पहली स्थिति जो तुला वाली स्थिति है 1 नवंबर से 16 नवंबर, इस समय में वैसे अधिकतर मामलों में विवाह होते ही नहीं हैं। जो भी विवाह के मुहूर्त आते हैं वे सारे वृश्चिक में ही आते हैं। वृश्चिक के सूर्य में ही विवाह करना सर्वश्रेष्ठ रहता है। तो ये पहली जो स्थिति है उसमें विवाह नहीं होता है, विवाह के मुहूर्त नहीं निकलते हैं। तुला के सूर्य में विवाह के मुहूर्त नहीं होते हैं। और अगर आप करते भी हैं तो वह स्थिति भी इसी वीडियो में क्लियर करूंगा। लेकिन सबसे पहले आप यह समझें कि यदि आपका लड़का है और उसकी शादी हो रही है 16 नवंबर की रात्रि 1:19 के बाद, अर्थात 17 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच में यदि शादी का मुहूर्त निकल रहा है, तो कौन सी ऐसी राशियां हैं उनके लिए ये जो दिन हैं ज़्यादा श्रेष्ठ होते हैं। दूसरी स्थिति मध्यम वाली होती है और तीसरी स्थिति अशुभ वाली होती है। तो ये तीनों स्थितियां सबसे पहले आप समझें। सूर्य वृश्चिक राशि पर चलेगा इस समय में 17 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक। सबसे पहले यदि मेष राशि के बारे में जानें तो आपकी राशि से अगर गणना करें वृश्चिक राशि तक, क्योंकि सूर्य वृश्चिक राशि पर रहेगा 17 नवंबर से 30 नवंबर तक वृश्चिक राशि पर रहेगा, तो क्रम से आप राशियां उतार लें। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये ही क्रम होता है राशियों का। अब जिनकी मेष राशि है उनके लिए ये जो समय है 17 नवंबर से लेकर 30 नवंबर, इसी समय की बात हो रही है। इस समय में ही विवाह का मुहूर्त अगर निकल रहा है तो मेष राशि वालों के लिए 8वां सूर्य रहेगा। 8वां सूर्य अशुभ होता है, तो मेष राशि वालों के लिए यह सूर्य अच्छा नहीं है। अगर वृषभ राशि के बारे में बात करें तो 7वां सूर्य रहेगा, यह मध्यम होता है। इसमें सूर्य की पूजा करके फिर विवाह करना होता है। शादी अगर करना चाह रहे हैं तो सूर्य की पूजा करें फिर शादी करें। मिथुन राशि की बात करें तो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक। जहाँ पर सूर्य विराजमान है गोचर में आपकी राशि से, वहाँ तक गणना करनी है। तो मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, 6ठा सूर्य सर्वश्रेष्ठ होता है। तो मिथुन राशि वालों के लिए यह समय सर्वश्रेष्ठ होगा, इसमें विवाह करना अच्छा रहेगा। कर्क राशि वालों की बात करें तो 5वां रहेगा, मध्यम रहता है। इसमें सूर्य की पूजा करें फिर विवाह कर सकते हैं। सिंह राशि की बात करें तो सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, चौथा सूर्य रहेगा।
तो 17 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच में यदि कोई विवाह का मुहूर्त निकल रहा है तो अच्छी स्थिति नहीं है। चौथा सूर्य अशुभ होता है। कन्या राशि की बात करें तो कन्या, तुला, वृश्चिक, तीसरा सूर्य सर्वश्रेष्ठ होता है। इसमें विवाह करना बहुत अच्छा होता है, तो शादी कर सकते हैं कन्या राशि वाले। यदि शादी कर रहे हैं और लड़का है तो विशेष योग बनता है। तुला राशि वालों के लिए दूसरा रहेगा, मध्यम रहता है। पूजा करके सूर्य की विवाह कर सकते हैं। विवाह से 1-2 दिन पहले या 5 दिन पहले सूर्य के वैदिक मंत्रों के जाप करवा सकते हैं। जो भी आचार्य आप बुलाएंगे, जिन पंडितों को बुलाएंगे, वे उनको इसकी जानकारी होती है वैदिक मंत्र कौन से होते हैं सूर्य के। अगली राशि है वृश्चिक राशि। आपकी राशि पर ही सूर्य रहेगा, पहला सूर्य। आप भी चाहें तो पूजा करके सूर्य की पूजा करवा के विवाह कर सकते हैं, मध्यम स्थिति रहती है। धनु राशि की बात करें तो 12वां सूर्य रहेगा, अशुभ होता है, तो इनके लिए ठीक स्थिति नहीं है। और मकर राशि की बात करें तो 11वां सूर्य रहेगा। मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, जहाँ पर सूर्य है आपकी राशि से लेकर वहाँ तक गिनना है। तो 11वां सूर्य अति श्रेष्ठ होता है, सर्वश्रेष्ठ। मकर राशि वालों के लिए यह समय रहेगा। अगर लड़का है कोई मकर राशि का, विवाह करना चाहता है या माता पिता मुहूर्त देख रहे हैं तो यह समय सर्वश्रेष्ठ रहता है। कुंभ राशि से 10वां रहेगा। कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, 10वां सूर्य सर्वश्रेष्ठ रहता है। तो तीसरा, छठा, 10वां, 11वां, ये 4 प्रकार के सूर्य सर्वश्रेष्ठ रहते हैं। और 4 राशियों के बारे में आपने जाना। मीन राशि की बात करें तो 9वां सूर्य रहेगा इस समय में, 17 से नवंबर से 30 नवंबर तक। तो यह मध्यम रहता है, इसकी पूजा करके फिर विवाह करना चाहिए। अब बात आती है कि क्या मेष राशि वाले या सिंह राशि वाले या धनु राशि वाले विवाह नहीं कर सकते हैं क्या? तो आपकी आयु अगर 21 साल से अधिक है तो आप भी चाहें तो सूर्य की पूजा करें और फिर विवाह इस समय में कर सकते हैं। तो पूजा जरूर करें सूर्य की। चौथा, 8वां, 12वां सूर्य हो गोचर में, और यदि उस समय में शादी का मुहूर्त निकलवा रहे हैं तो इस स्थिति को जरूर समझना चाहिए, उसकी पूजा करवाएं फिर विवाह करें। अब लड़कियों की यदि बात करें तो इस नवंबर के महीने में, पूरे महीने में गुरु मेष राशि पर रहेगा। और लड़कियों के लिए गुरु देखा जाता है, लड़की के लिए गुरु देखा जाता है। गोचर में गुरु की स्थिति कैसी है? अगर बात करें तो मेष राशि का गुरु है, मित्र राशि का है, तो यहाँ पर गुरु दूसरा, 5वां, 7वां, 9वां, 11वां सर्वश्रेष्ठ रहता है। मेष राशि से अगर गणना करें तो मेष का पहला हो गया, मध्यम रहता है। अगर वृषभ की बात करें तो गुरु इस महीने में आपकी राशि से कैसा रहेगा? 12वां रहेगा। वृषभ राशि से 12वां रहेगा। मिथुन से 11वां रहेगा। कर्क से 10वां रहेगा। सिंह से 9वां रहेगा। सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन, मेष 9वां श्रेष्ठ होता है। तो दूसरा, 5वां, 7वां, 9वां, 11वां ऐसे गिनना है। कन्या से गणना करें तो कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष 8वां गुरु। इसमें बहुत सी बार कह दिया जाता है कि इस लड़की के लगन अभी या विवाह का मुहूर्त नहीं है, शादी नहीं करना चाहिए। लेकिन आयु अगर अधिक है तो गुरु की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि गुरु इस वर्ष मेष राशि पर होने के कारण मित्र राशि पर है। गुरु की पूजा करवा के विवाह कर सकते हैं। तो कुछ दिन पहले गुरु के वैदिक मंत्रों के जाप जरूर करवाएं। तुला राशि की बात करें तो 6वां रहेगा। तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष 7वां रहेगा। तो 7वां श्रेष्ठ होता है। तुला राशि वालों के लिए तो कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। अगर लड़की है, तुला राशि है, तो नवंबर का पूरा महीना अच्छा है। वृश्चिक की बात करें तो वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन, मेष 6ठा मध्यम रहता है, पूजा करवा के कर सकते हैं 6ठे में। दूसरा, 5वां, 7वां, 9वां, 11वां ये लिख ले, ये गुरु सर्वश्रेष्ठ होता है। चौथा, 8वां, 12वां अशुभ होता है। और इसके अलावा जो बचे पहला, तीसरा, छठा, तो ये जो स्थितियां हैं, ये स्थितियां अच्छी नहीं होती है। तो 10वां वाला, ये स्थितियां अच्छी नहीं होती। धनु की बात करें, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष 5वां है, श्रेष्ठ योग बन रहा है। मकर से देखें तो मकर, कुंभ, मीन, मेष चौथा गुरु है, अच्छा नहीं होता है, फिर भी पूजा करवा के कर सकते हैं। कुंभ की बात करें तो कुंभ, मीन, मेष तीसरा गुरु अच्छा नहीं होता है, मध्यम होता है लेकिन अशुभ नहीं होता है, पूजा करवा सकते हैं। तो कुल मिलाकर गुरु की स्थिति तो ठीक रहती है। लेकिन 4 राशियां ऐसी है लड़कों की, उनको भी ध्यान देना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि मिथुन राशि 6ठा है, बहुत अच्छा योग बन रहा है।
कन्या राशि तीसरा अच्छा है। मकर और कुंभ, मकर का 11वां, कुंभ का 10वां सूर्य है, तो सूर्य की स्थिति भी देखनी चाहिए लड़कों की। और एक बात यहाँ पर ज़रूरी है कि यदि आप 16 नवंबर से पहले शादी कर रहे हैं, बहुत से ऐसे दर्शक भी हैं जिन्होंने पहले ही मुहूर्त निकलवा लिए हैं। वैसे हालांकि मुहूर्त तो होंगे नहीं, क्योंकि देव उठनी एकादशी 23 नवंबर को है, तो उससे पहले तो मुहूर्त आएंगे ही नहीं। इस बार नवंबर के महीने में अगर मुहूर्त आएंगे तो 23 नवंबर या इसके बाद ही आएंगे। 23 नवंबर के बारे में भी जानकारी दे चुका हूँ कि मुहूर्त कब करना ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। लेकिन यदि आप 16 नवंबर या इससे पहले ही विवाह करना चाहते हैं, 16 नवंबर रात्रि 1:19 से पहले ही शादी करना चाहते हैं, तो यहाँ पर भी नोट कर ले मैं, मेष राशि 7वां मध्यम सूर्य रहता है, पूजा करवाएं। वृषभ का 6ठा रहेगा, अच्छा रहता है। मिथुन का 5वां रहेगा, मध्यम रहेगा। कर्क का 4था रहेगा। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि वालों के लिए तो यहाँ स्थिति ठीक नहीं है। सिंह राशि वालों का 3रा रहेगा, तुला का सूर्य, सिंह, कन्या, तुला, यह श्रेष्ठ होता है। कन्या का 2रा रहेगा, मध्यम रहता है। तुला का 1ला रहेगा, मध्यम रहता है। वृश्चिक का 12वां रहेगा। धनु का 11वां रहेगा, श्रेष्ठ होता है। मकर का 10वां सूर्य रहेगा। मकर राशि वाले जितने भी लड़के हैं उनके लिए ठीक स्थिति है, श्रेष्ठ है। कुंभ का 9वां रहेगा, मध्यम रहेगा। पूजा करवा के फिर आगे बढ़ें। और मीन का 8वां रहेगा। जरूरी हो तो मीन राशि वाले या कर्क राशि वाले या वृश्चिक राशि वाले अगर शादी करना चाहते हैं, 16 नवंबर से पहले मुहूर्त निकलवा लिया, तो फिर ध्यान देवें इस बात पर, सूर्य की पूजा किए बिना शादी ना करें। वैसे पंचांगकार जितने भी पंचांग हैं, उसमें 16 नवंबर से पहले कोई मुहूर्त नहीं मिलेगा। और इस वर्ष की अगर बात करें तो 23 नवंबर के बाद ही सारे मुहूर्त मिलेंगे। तो 23 से 30 नवंबर के बीच में 4 राशि वालों के लिए सर्वश्रेष्ठ सूर्य रहेगा। और गुरु की स्थिति भी जानी, यदि कोई लड़की है तो गुरु की स्थिति भी जरूर देखें। 2रा, 5वां, 7वां, 9वां, 11वां गुरु ज़्यादा अच्छा होता है। इसके अलावा 4था, 8वां, 12वां गुरु अशुभ होता है। और फिर बचा 3रा, 6ठा, 1ला और 10वां, ये गुरु मध्यम होता है। इसकी पूजा करवा के कर सकते हैं। लेकिन 4थे, 8वें, 12वें में भी बहुत ज़रूरी हो तो गुरु की पूजा ज़रूर करें एक बार। बिना पूजा किए विवाह ना करें, तो इस बात पर ध्यान जरूर दें। लेकिन बहुत अधिक आयु है तो फिर शास्त्रों में कई जगह लिखा है कि बिना गुरु की पूजा किए भी आप कर सकते हैं। गुरु शुद्धि की आवश्यकता नहीं है। तो इस वीडियो को आपने समझा होगा, ध्यान से देखा होगा। गोचर की स्थितियां देखकर मुहूर्त देखे जाते हैं और वास्तव में उन्हीं के आधार पर मुहूर्त निकलते हैं। ऐसे नहीं है कि आपने जब सोचा तब विवाह कर लिया। तो विवाह के मुहूर्त में गुरु की शुद्धि होनी चाहिए, सूर्य की शुद्धि होनी चाहिए। फिर इसके बाद जिस दिन विवाह कर रहे हैं उस दिन आपका चंद्रमा भी अच्छा होना चाहिए। आजकल बहुत सी बार चंद्रमा भी नहीं देखते हैं और विवाह का मुहूर्त निकलवा लेते हैं, जो कि ठीक नहीं रहता है। वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।